Good morning students, welcome to online classes of Sriji Public School. Students, I have explained about 4 kinds of pronouns in my last video. So today I will explain remain points of pronouns. So listen carefully. 5th point आपका reflexive pronoun. The action of the subject reflects upon the subject itself. Subject and object are the same person or thing. इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगे हुए होते हैं, उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन और थिंग होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं. जिस तरह से यहाँ पर ही है तो ही के साथ हमने हिमसेल्फ किसी एक के ही लिए यूज़ किया हुआ है. अब इसमें देखते हैं कि जो सब्जेक्ट इस तरीके के सेंटेंसेस में एक्शन कर रहा होता है, जो भी काम कर रहा होता है सब्जेक्ट, उस काम का सीधा सीधा असर उस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है. यहाँ पर देखेंगे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुँचाई. तो ही ने खुद को ही चोट पहुँचाई है, तो इसमें ही ने जो काम किया है तो उसका असर खुद ही पर ही हो रहा है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिंग pronouns. When a reflexive pronoun is used to give emphasis on a particular noun or pronoun. जब reflexive pronoun को किसी particular noun या pronoun पर जोर लगाने के लिए यूज़ किया जाता है. जोर लगाने मीन्स आप समझेंगे, अभी एग्जाम्पल में तब मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से समझना. फॉर एग्जाम्पल, he himself should finish the work. उसे खुद ही अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए. उसे खुद ही अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए. तो यहाँ पर उसको ज़ोर लगा के ये बात बोली गई है. ठीक है, यानी कि काम करने में उसको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी. He himself should finish the work. उसे खुद ही अपनी एनर्जी वेस्ट करके काम कंप्लीट कर लेना चाहिए. तो जहाँ पर थोड़ा ज़ोर लगा के कोई बात कही जाती है, ज़ोर लगा के कुछ काम किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा एम्फेसिंग प्रोनाउन होता है. I myself close the door. मैंने खुद से ही दरवाज़ा बंद कर दिया. तो यहाँ पर भी उसने कुछ काम किया तो उसकी खुद की एनर्जी थोड़ी वेस्ट हुई है जब उसने दरवाज़ा बंद किया. तो ठीक है, जहाँ पर कोई बात ज़ोर देकर कही जाती है तो वहाँ पर एम्फेसिंग प्रोनाउन होता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन. प्रोनाउंस दैट रेफर टू सेम पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन इन पार्टिकुलर आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस. जब प्रोनाउंस सेम पर्सन या फिर थिंग को जर्नल वे में सेंटेंस में लगा हुआ होता है, जब प्रोनाउंस जर्नल वे में कोई भी पर्सन या थिंग लगा हुआ होता है और उसमें कोई पार्टिकुलर पर्सन के लिए बात नहीं हो रही होती है, जर्नल वे में उसमें कोई भी हो सकता है. समबडी में कोई भी हो सकता है, पार्टिकुलर नेम नहीं ले रहा है किसी का भी. ऐसे ही यहाँ पर सम, यहाँ पर अगर एग्जैक्ट नंबर होता, 5 होता, 3 होता, 2 होता, तो यहाँ पर हमारा कोई पार्टिकुलर प्रोनाउन होता, पार्टिकुलर होता है यहाँ पर. लेकिन यहाँ तो समबडी, सम इस तरीके के वर्ड हैं, तो ये एक जर्नल वे में हो गया. समबडी हैज़ लेफ्ट द डोर ओपन. किसी ने दरवाज़ा खोल दिया. तो यहाँ पर किसी ने खोला, पता नहीं है किसने खोला, इसमें कोई भी हो सकता है. इसी तरह से आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है. यहाँ पर सम मनी, पता नहीं है कि उसको कितने पैसों की ज़रूरत है, जब एग्जैक्ट नंबर नहीं है. तो जब जर्नल वे में बात हो रही होती है तो वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है. नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस दैट रेफर टू नाउन वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जब प्रोनाउन सीधे सीधे एक ही नाउन को और एक ही समय पर
डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एक ही समय पर रेफर करता है तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। दे आर ऑलवेज इन द सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, और वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है और वो उनकी सिंगुलर ही वर्ब लगी हुई होती है उनकी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। फॉर एग्जांपल देखेंगे, ईच ऑफ अस मस्ट कंट्रीब्यूट जनरसली। ईच ऑफ अस जो लगा हुआ है यानी कि हम में से प्रत्येक, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, हम में से प्रत्येक, हम में से एक एक करके हर एक पर्सन, उसका मतलब ये है, ठीक है। लगता ऐसा है कि ये प्लूरल है, लेकिन जब उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से तो पता चलेगा सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट है नेदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं। अटेंड द सेरेमनी, उनमें से किसी ने भी सेरेमनी अटेंड नहीं की, तो यहाँ पर भी एक ही पर्सन की बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर टू द नाउन इट इज डिस्क्राइबिंग द पर्सन, place, animal or things. The relative pronouns refer to are called its antecedent. रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं किसी नाउन से रिलेट कर रहे होते हैं, किसी नाउन से रिलेशन रख रहे होते हैं, जो सेंटेंस में नाउन आ रहा होता है उससे रिलेशन रख रहे होते हैं। जैसे कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकती है। इन्हीं सारी चीज़ों को ये प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करते हैं, ठीक है, और उसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। उसको किस तरह से कहते हैं तो चलिए हम जानते हैं। आई नो द गर्ल हु वॉन द अवार्ड, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसने अवार्ड जीता। आई नो द गर्ल, गर्ल है और इसी गर्ल के लिए यहाँ पर हु का यूज़ किया गया, यानी कि ये यहाँ पर हो गया नाउन, और इस नाउन के लिए किसका यूज़ किया गया, हु वॉन द अवार्ड, ओके। तो ये जो वर्ड यहाँ पर हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, किससे रिलेट कर रहा है, गर्ल से, ठीक है। अब नेक्स्ट है द बॉय हु यू वर टेकिंग टू इज़ द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। लड़का जिससे तुम बात कर रहे थे वो क्रिकेट टीम का कैप्टन है। अब ये जो द बॉय है, द बॉयज़ का रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, ठीक है, क्योंकि बॉय को ही रिलेट कर रहा है ये हु, तो हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट डिनोट्स म्यूचुअल एक्शन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस म्यूचुअल एक्शन को बताते हैं, डिनोट करते हैं, वही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टू सिस्टर्स ऑलवेज ट्राई टू हेल्प वन अनदर। दो बहनें हमेशा एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो वन अनदर है ये हमारा यहाँ पर है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ओके। यहाँ पर हमारे दो एक्शन हो रहे हैं, ये दोनों ही एक्शन करती हैं एक दूसरे के लिए, तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दे वेव्ड गुड बाय टू ईच अदर, दे पार्क्ड। अब उन्होंने हाथ हिलाकर एक दूसरे को गुड बाय कही। अब जब एक दूसरे को एक साथ कोई काम करते हैं, मैं उसके लिए और वो मेरे लिए, तो तब वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के लिए जब काम किया जाता है, कई लोग एक साथ करते हैं, तो वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, ओके स्टूडेंट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।